कम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि अगर आप चौकीदार भर्ती के लिए फॉर्म भर दिए हैं और आपके लिए अब तैयारी की शुरुआत करनी है, तो आखिर एग्ज़ाम हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों याद रहे, अगर आप झारखंड से फॉर्म भरे हैं तो झारखंड जिले की जानकारी की रखना आपको अति आवश्यक है। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर दी गई है कि झारखंड के किस स्थान से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्या है, दुमदुमा होगा, दूध पानी होगा, इसको होगा या नामकुम होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके अगर 4 ऑप्शन रहते हैं तो सही ऑप्शन आपको चुनना में कठिनाई होती है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, इसे एक बार नहीं 2 बार 3 बार इसको पढ़ें तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। यानी झारखंड के किस स्थान से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध पानी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जैन स्थल बेनुसागर में किस शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली हैं। 2 शताब्दी की, 4 शताब्दी की, 6 शताब्दी या 7 शताब्दी की। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7वीं शताब्दी में जैन स्थल बेनुसागर में एक जैन मूर्तियां प्राप्त हुई थी। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सीतागढ़ पहाड़ झारखंड के किस जिले में स्थित है जहां से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। तो खूंटी, चतरा, धनबाद, हजारीबाग। सो दोस्तों इसके लिए सही आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हजारीबाग जो है वो सीतागढ़ पहाड़ झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो हजारीबाग जिले में स्थित है जहां पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। तो इस चीज को आप दोस्तों जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि झारखंड के किस स्थान में बुद्ध की 4 आकृतियों वाला स्तूप मिला है, यानी बौद्ध धर्म का 4 मुंह वाला आकृति मिला है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा सीतागढ़ पहाड़ में जो है झारखंड के ऐसे जगह हैं जहां पर बुद्ध की 4 आकृतियों वाली स्तूप मिली है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि चतरा जिले के किस पर्वत से 9 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो पारसनाथ की पहाड़ी, सीतागढ़ की पहाड़ी, कोल्हुआ पहाड़ या केनरी का पहाड़। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर क्या होना चाहिए आप बतावें। तो दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों याद रहे कि कोल्हुआ पहाड़ जो हैं ये काफ़ी फेमस हैं। तो ये चतरा जिले के किस पर्वत से हैं, तो ये कोल्हुआ पहाड़ पे हैं और ये चतरा जिले में स्थित है। आपसे दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कोल्हुआ पहाड़ किस जिले में स्थित है। तो ये चतरा जिले में स्थित है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के 9 तीर्थंकरों की मूर्तियां कहाँ प्राप्त हुई थी। तो आपको याद रखना है कोल्हुआ पहाड़ में हुआ था। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई थी, 9 मूर्तियां जो प्राप्त हुई थी वो किस जिले में स्थित है वैसा पहाड़, तो वो आपका चतरा जिले में है। तो क्वेश्चन जो है ये घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछ जाता है, कभी इधर से पूछेगा, कभी यहाँ से इधर से पूछेगा, यानी घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछेगा। तो दोस्तों इस चीज़ को आप जरूर याद रखें। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाहरगंडा झारखंड के किस जिले में स्थित है। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ ये बनता है, बाहरगंडा झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला क्वेश्चन ये बनता है। अब यहाँ कहता है जहाँ से तांबे की 49 खानों के अवशेष मिले हैं। अब इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बन गया कि बाहरगंडा झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो ये आपका हजारीबाग जिले में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि तांबे के 49 खानों के अवशेष झारखंड के किस जिले में मिले हैं, तो वो भी आपका आंसर होगा हजारीबाग में मिले हैं। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तांबे की 49 खानों के अवशेष झारखंड में मिले हैं, तो वो स्थान कहाँ है, तो वो आपका है बाहरगंडा है। तो याद रहे, देखिए कितने प्रकार के क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। यहाँ आप एक MCQ नहीं क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें से 5-6 क्वेश्चन को बना के आप देख रहे हैं। आप जिधर से चाहे क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड के किस जिले से गौतम बुद्ध की 1200 वर्ष पुरानी पालकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग से। तो दोस्तों यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस जिले से गौतम बुद्ध की 1200 वर्ष पुरानी पालकालीन मूर्तियाँ जो मिली हैं वो आपका हजारीबाग से है। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध की 1200 वर्ष पुरानी
पालकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, तो वो जिला कौन सा है? तो वो आपका हजारीबाग होगा। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध की 1200 वर्ष पुरानी पालकालीन मूर्तियाँ मिली थी, वो किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका झारखंड राज्य में स्थित है। अब क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछा जाएगा कि झारखंड के हजारीबाग जिले से गौतम बुद्ध की पुरानी पालकालीन मूर्तियाँ मिली है, तो वो कितने पुरानी है? तो याद रहे दोस्तों, वो 1200 वर्ष पुरानी है। तो ये देखिए कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज़ को आप जरूर से जरूर नोट्स तैयार कर लें। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या करेगा, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की प्रतिमा मिली है? तो घोलमारा से, मूर्तियाँ गांव से, ईचागाड़ से या करुआ गांव से। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर को आप चुनें। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसा बनेगा, ये भी देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बौद्ध देवी तारा की प्रतिमा जो मिली है वो किस राज्य से मिली है? तो क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा झारखंड से। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि करुआ गांव से, क्या पूछा जाएगा, करुआ गांव से झारखंड के किस जिले से संबंधित था, जो कि वहाँ किसकी मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो वहाँ बौद्ध देवी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो इसे जरूर याद रखें। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो मुंड से है, मुरंड से है, पुंडरिक से है या पुंड से है? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो पुंड के नाम से संबोधित किया गया था। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि झारखंड के खूंटी जिले के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं? तो गौतम धारा से, मूर्तियाँ से, बेलवा दाग से या बुद्धपुर से? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर क्या होना चाहिए, आप बताएं। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी बेलवा दाग से झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है, जो कि स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि बेलवा दाग झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये खूंटी जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसी तरह से लेटेस्ट क्लास लेने के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।